नेटफ्लिक्स प्रेजेंटिंग महानता का मार्गदर्शक, रिटन बाय रॉबिन शर्मा। चैप्टर 11, माइक जैगर और संदर्भ सूत्र। पिछले सोमवार की रात मैंने देखा कि 62 वर्षीय वृद्ध व्यक्ति 30,000 प्रशंसकों के सामने 2 घंटे तक अपना प्रदर्शन दे रहा है और उन्हें मोहित कर रहा है। 62 वर्षीय माइक एक ऐसा युवा है जिसकी उम्र ढलती जा रही है, बावजूद इसके उसका करिश्मा आज भी है जो युवाओं पर छाया हुआ है, और वह आज भी युवा है। जब मैं माइक को देख रहा था उस वक्त संगोष्ठी में लोगों के साथ मैं संदर्भ के सूत्रों पर जो चर्चा करता था उसके बारे में सोचने लगा। पिछले हफ्ते किसी से मैंने सुना था, मैं अब 60 वर्ष का हो गया हूँ और जीवन के अंत के निकट पहुँचा हूँ। इसका साफ मतलब था कि उसकी नज़र के सामने माइक संदर्भ सूत्र के रूप में नहीं था। सकारात्मक संदर्भ सूत्रों की वजह से आप नए तरीके से सोचना शुरू कर देते हैं, जिससे आपको जीवन में नई संभावनाएं नजर आती हैं। ऐसे दरवाजे खुल जाते हैं जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होती है। डटे रहने के लिए लॉन्स आर्मस्ट्रांग को संदर्भ के रूप में देखा जा सकता है। संपूर्णता के रूप में मेरे पिताजी, दया के रूप में मेरी माँ, बिना शर्त के असीम प्यार करने और जिज्ञासा से दुनिया देखने के संदर्भ के रूप में मेरे बच्चे सबसे बड़ा उदाहरण हैं। जीवन को पूरी तरह शानदार तरीके से जीने के लिए रिचर्ड ब्रांसन का संदर्भ लिया जा सकता है। नए सिरे से जीवन शुरू करने के लिए मैडोना का, आजीवन सीखते रहने के लिए सबसे अच्छा संदर्भ पीटर ड्रकर का लिया जा सकता है। साहस और मानवता के लिए सबसे अच्छा संदर्भ नेल्सन मंडेला है। हम अक्सर संभावनाओं को देखने के बजाय परिदृश्य की कमियों के कमजोर संदर्भ सूत्रों को देखते हैं। विश्व स्तरीय संदर्भ सूत्रों के साथ आप अपनी क्षमता को पूरी तरह पहचान पाएंगे और जीवन को आश्चर्यकारक तरीके से जी पाएंगे। अगर आप सही व्यक्ति को अपने आदर्श के रूप में चुनेंगे तो आप एक इंसान के रूप में अच्छा जीवन जी पाएंगे। हम सभी एक ही तरह के इंसान हैं, हम सभी में मांस और हड्डियां हैं। अगर वह महान हो सकते हैं तो आप भी हो सकते हैं। आपके आदर्श या संदर्भ सूत्र ने जीवन में महानता हासिल करने के लिए जो बातें की थी, आपको सिर्फ उसी पर अमल करने की ज़रूरत है। सकारात्मक संदर्भ सूत्रों की वजह से आप नए तरीके से सोचना शुरू कर देते हैं, जिससे आपको जीवन में नई संभावनाएं नजर आती है। ऐसे दरवाजे खुल जाते हैं जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होती है। और एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब मैं 62 वर्ष का हो जाऊंगा, मैं माइक जैसा बनना चाहूँगा, क्योंकि उसने जीवन जीना अभी शुरू किया है। चैप्टर 12, व्यापार मतलब रिश्ता। इस प्रकरण को लिखते समय मैं फ्रैंकफर्ट में एक हवाई जहाज़ में बैठा हूँ। कल मैंने मेरी किताब द मॉन्क व्यू सोल्ड हिज फेरारी को विश्व भर में वितरित करने वाले प्रकाशक के साथ मुलाकात की थी। प्रत्येक शरद ऋतु में फ्रैंकफर्ट में आयोजित विश्व बुक मेले में लगभग 2,50,000 प्रकाशक हिस्सा लेते हैं। आज मेरे उस यात्रा का 20वां दिन था, जिसके तहत मैं अपनी किताब के प्रचार के लिए और उस पर व्याख्यान देने के लिए भारत मेरा सबसे पसंदीदा देश है, जहाँ मैं जाना चाहता हूँ, से इस्तांबुल, जो एक शानदार जगह है, और वहाँ से जर्मनी के इस छोटे शहर में पहुँचा था। इन 3 सप्ताह के सफ़र में मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। कई दयालु लोगों से मिला जिन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया। उन लोगों से मिलकर प्रभावित हुआ जो एक मुकाम पर पहुँचे हैं और बेहतरीन जीवन जी रहे हैं, और उन्होंने खुद का एक उदाहरण स्थापित कर दिया है। मोटे तौर पर कहूँ तो कुछ बातें संबंधों के निर्माण से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने की बात भी मुझे याद आ गई। हम कितनी आसानी से भूल जाते हैं कि व्यापार और जीवन में मानवीय रिश्ता भी होता है। मेरी इस यात्रा के दौरान किताबों की दुकान पर किताब खरीदने वाले पाठक के किताब पर मैं हंसते हुए हस्ताक्षर करता था। नेतृत्व विकास पर काम करते वक्त मैंने अपने ग्राहकों के साथ खाना खाया है, मेरे प्रकाशकों के साथ मैंने कॉफ़ी पी है। मुझे पता है कि इस क्षेत्र के यह लोग मेरा संदेश चारों तरफ फैला रहे हैं, जिससे लोग मेरे बारे में जानने लगे हैं। बड़ा विचार, लोग जानना चाहते हैं कि आप असली हैं, आप दयालु, सभ्य और भरोसेमंद हैं।
वह आपकी आंखों में आंखें डालकर यह देखना चाहते हैं कि आप किस चीज़ से बने हो। वह यह जानना चाहते हैं कि आप किस जुनून के तहत उस स्थान पर पहुँचे हैं, और जब उन्हें भरोसा होता है कि आप वाकई सच्चे हो तो वह दिल की किताब आपके सामने खोल देते हैं। जब वह देखते हैं कि आपके दिल में उनके लिए रुचि, तो वह आप पर भरोसा करने लगते हैं और आपकी रुचि को अपने दिल में जगह देते हैं। जब उन्हें पता चलता है कि आप बहुत ही अच्छे हो तो वह भी आपके प्रति अच्छे बन जाते हैं। इसी भरोसे की वजह से आपका कैरियर आपके जीवन के साथ ही उस जगह पर पहुंच जाता है जिसे विश्व स्तरीय उपलब्धि माना जाता है। यह आसानी से भूला जाता है कि लोग सिर्फ उन्हीं लोगों के साथ संबंध बनाते हैं जिन्हें वह चाहते हैं और जो उन्हें अच्छे लगते हैं। मुझे पता है यह बहुत ही सरल बात है, बावजूद इसके हम में से बहुत सारे लोग इस प्राथमिक महत्व की बात पर गौर नहीं करते। सफलता मूलभूत सिद्धांतों के आसपास स्थिरता पर निर्भर रहती है। केवल एक ही चीज़ ऐसी है जो रॉकेट विज्ञान है। आसानी से यह भूला जाता है कि लोग सिर्फ उन्हीं लोगों के साथ संबंध बनाते हैं जिन्हें वह चाहते हैं और जो उन्हें अच्छे लगते हैं। इसलिए मैं आपको आमंत्रित करता हूं कि दफ्तर छोड़कर लोगों से रिश्ता बनाना शुरू करें। इससे अच्छी बातें ही होगी। जब तक आप जगह से हिलेंगे नहीं, कुछ नहीं होगा। हाथ मिलाओ, लंच करें, वास्तविक रुचि दिखाएं, अपनी सद्भावना बिखेरें, अपनी बातों का प्रचार करें। याद रखें, अगर आप चाहते हैं कि कोई आपका हाथ थामे, इसके लिए सबसे पहले आपको उसके दिल को छूना होगा, और यह व्यवसाय पूरी तरह रिश्तों पर आधारित है। चैप्टर 13, स्पॉन्ज बॉब स्क्वेअरपैंट्स से सीखे जीवन का सबक। स्पॉन्ज बॉब स्क्वेअरपैंट्स मेरा हीरो है। सुबह जब मैं अपने बच्चों के साथ ब्रेकफास्ट कर रहा था, उस समय मेरी 9 वर्षीय बेटी ब्यांसा ने मुझे इस छोटे प्यारे कार्टून किरदार का ध्यान दिलाया। उसने कहा, पिताजी, क्या स्पॉन्ज बॉब असली है? बेटी के इस सवाल से पहले तो मुझे हंसी आई, लेकिन बाद में सोचने पर भी मजबूर किया। अगर स्पॉन्ज बॉब इंसान होता तो यह दुनिया और बेहतरीन होती। गंभीरता से देखें तो स्पॉन्ज बॉब ने जीवन में खुशियां पाने के लिए 4 नुस्खे दिए हुए हैं। पहला, शाश्वत आशावादी बने। इंसान, मैं कहना चाहूँगा, स्पॉन्ज हमेशा हर तरफ अच्छाई ही देखता है। आप जो सोचते हैं वास्तव में वही आप करते हैं, और स्पॉन्ज बॉब अच्छाई देखता है, इसलिए वह अच्छा ही पाता है। दूसरा, लोगों की कदर करें। स्पॉन्ज बॉब दोस्ती का मतलब जानता है। बिकनी बॉटम पहने अपने दोस्तों से वह प्यार करता है। स्क्विडवर्ड को भी वह चाहता है, जो मेरे बेटे की नज़र में पागलों की तरह बर्ताव करने वाला है। स्पॉन्ज बॉब को अच्छी तरह पता है कि गहरे संबंध बनाने के लिए जो महत्वपूर्ण 2 तत्व हैं, उनमें से पहला तत्व है लोगों को सम्मान देना। तीसरा, असली बने रहें। स्पॉन्ज बॉब इसी तरह का किरदार है। हम में से बहुत सारे लोग खुद से डरते हैं, इसी वजह से वह अपने सपनों को भूलकर भीड़ का अनुसरण करने में लग जाते हैं, जो बेहद दुखद है। शेक्सपियर ने लिखा है, अपने आप के साथ सच रहें, सच के साथ रहने का साहस करें और महान बने। हम में से बहुत सारे लोग खुद से डरते हैं, इसी वजह से वह अपने सपनों को भूलकर भीड़ का अनुसरण करने में लग जाते हैं। चौथा, हंसे और मजा करें। उदास होकर सफलता पाने में कोई मतलब नहीं है। पहाड़ की चोटी पर पहुँचें, लेकिन पहाड़ चढ़ने का भी मजा लें। जीवन का मतलब कठिन परीक्षा नहीं है, उसे उत्सव की तरह मनाना चाहिए। इसलिए मजे लेकर अपने सबसे मधुर सपने का पीछा करें और उसे हासिल करें। चैप्टर 14, खुश मिजाज इंसान कैसे बने। मेरा यह विचार जिन अधिकारी और उद्यमियों को मैं सिखाता हूँ उन पर काफ़ी कारगर साबित हुआ है। मैंने उन्हें सिखाया, अगर आप जीवन में खुश रहना चाहते हैं तो वह काम ज़्यादा से ज़्यादा करें जिसे करने में उन्हें खुशी मिलती है। मुझे पता है यह सीधा सरल नज़र आ रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। बचपन में हमारा दिल कई तरह के काम करना चाहता है, लेकिन उन्हें करने
से हमें रोका जाता है। मेरे एक सीईओ ग्राहक ने एक बार मुझसे कहा था कि जब वह छोटा था तब वह साइकिल लेकर दूर तक अकेले सवारी करना चाहता था। बचपन में मैंने इसे छोड़ दिया क्योंकि काम करने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, लेकिन आज भी साइकिल पर घूमने जाने का वह दिन मैं भुला नहीं पाता। वह मेरे जीवन का सबसे अच्छा दिन था। मेरे एक उद्यमी ग्राहक ने मुझे बताया कि बचपन में वह एक रॉक बैंड में ड्रम बजाने का काम करता था। वह जीवन के बेहतरीन पल थे। अपना कारोबार शुरू करने के बाद व्यस्तता की वजह से उन्होंने ड्रम बजाना बंद कर दिया। वह कहते हैं, ड्रम बजाना मैं भूल चुका हूँ, मैंने उसे खो दिया है। आप यह करें। जीवन में आनंद देने वाली और दिल को पसंद आने वाली 10 महत्वपूर्ण भावनाओं और 10 गतिविधियों की एक सूची तैयार करें। इसके बाद आने वाले 10 सप्ताह के कार्यक्रम में इनमें से एक गतिविधि को शामिल करें। शक्तिशाली सोच। आपने सूची में जो काम लिख रखे हैं उसे आपको करना ही है जब तक कि आप अपना कार्यक्रम बदलते नहीं। सूची में लिखे कार्यक्रम सिर्फ एक परिकल्पना होते हैं और असाधारण इंसान कल्पनाओं पर उल्लेखनीय जीवन की रचना नहीं करते। वह बिना गलती किए अपने काम को पूरा करने की कोशिश कर अपनी महत्ता साबित करते हैं और अपना काम पूरा करते हैं। यह 10 हफ्ते का कार्यक्रम कारगर साबित होगा जब आप उन कामों को कर रहे होते हैं जो आपके दिल से जुड़ा था, लेकिन जिसे आप भुला चुके हैं, जिसे करते हुए आपको खुशी होती थी। दोबारा जब आप उन कामों को करते हो तो आपका जीवन खुशियों से भर जाता है और आप खुशहाल हो जाते हैं। जब उन कामों को कर रहे होते हैं तो आप भुला चुके हैं जो आपके दिल से जुड़ा था और उसे करते हुए आपको खुशी होती थी। दोबारा जब आप उन कामों को करते हो तो आपका जीवन खुशियों से भर जाता है। चैप्टर 15। मेहनत करें, भाग्यशाली बने। एक पुरानी बात है जो बिल्कुल सच है, जितनी ज़्यादा मेहनत करूँगा उतना ही मैं भाग्यशाली बनूँगा। जो खुद की मदद करते हैं जीवन भी उसी की मदद करता है। यह बात मैंने अपने निजी जीवन से सीखी है। मैं उन नए ज़माने के इंसानों में से नहीं हूँ जो कहते हैं कि यह तो होना ही है। अपना जीवन अदृश्य शक्ति के हाथों में है और वह जैसा चाहेगा वैसा ही होगा। इस तरह के वक्तव्य को पीड़ित के कहने की गंध आती है और एक डर भी नजर आता है। असफलता का डर, अस्वीकृति का डर, अच्छा काम ना होने का डर, सफलता का डर। इस तरह की भाषा का इस्तेमाल सिर्फ वही करते हैं जो काम के प्रति गैर जिम्मेदाराना होते हैं और काम करने से डरते हैं। मुझे पूरा यकीन है कि एक ऐसी अदृश्य शक्ति है जो हमें उस वक्त मदद करती है जब हमें बेहद ज़रूरत होती है और हम किसी से अपेक्षा नहीं कर रहे होते। मुझे इस बात का भी पूरा यकीन है कि अपने जीवन में जो जो घटनाएं घटती हैं उसे बहुत ही बुद्धिमानी से रचा गया है, जिसमें एक सुसंगति होती है। लेकिन मैं इस बात पर भी गहनता से यकीन करता हूँ कि हमें निर्णय लेने की जो ताकत और स्वतंत्रता मिली है वह सिर्फ एक ही कारण के लिए, और वह है उन पर अमल करने के लिए। मुझे विश्वास है कि हम जीवन में जो लेते हैं वही जीवन के लिए देते भी हैं। मैं मानता हूँ कि अच्छी बातें सिर्फ उन्हीं के साथ होती हैं जो प्रयास करते हैं, अनुशासन का पालन करते हैं और निजी और पेशेवर महानता की जरूरत के लिए त्याग नहीं करते बल्कि उसकी मांग करते हैं। मैंने यह देखा है कि जो परिणामों के लिए कार्य करते हैं, और अच्छी बात यह है कि अच्छे मेहनती काम के माध्यम से अधिक सफलता पाते हैं। जीवन के प्रति समर्पित होने पर ही उससे समर्थन मिलता है। जिन सफल और महान लोगों के साथ मैंने एक नेतृत्व कोच के रूप में काम किया है, उनमें से एक भी ऐसा नहीं है जो अपने प्रतिस्पर्धी से बेहतर काम कर आगे ना आए हो। जब अन्य लोग घर पर बैठकर टीवी देखते या सोते रहते हैं, उस वक्त यह महान लोग जिन्होंने विश्व के लिए अपना अमूल्य योगदान दिया है, जल्दी उठते हैं, काम शुरू करते हैं और जीवन में सपना पूरा करने के लिए कितने समर्पित हैं यह दिखा देते हैं। मैं एक पल भी काम और परिवार के बीच संतुलन बनाने की बात को नकारना नहीं चाहता।
काम करने के साथ ही अपने प्रियजनों के साथ समय बिताना अपनी आत्मा के लिए ज़रूरी है। इस मूल्य को स्वीकारने के लिए उठकर सबसे पहले मैं खड़ा होना चाहूँगा। बेहतरीन स्थान पाने के लिए बेहतरीन काम करना ज़रूरी है। यह प्रकृति का नियम है जो सदियों से चला आ रहा है। एक नेतृत्व कोच के रूप में मैंने जिन महान सफल लोगों के साथ काम किया है, वह उनमें से एक भी ऐसा नहीं है जिसने अपने प्रतिस्पर्धी से बेहतर काम करके ना दिखाया हो। वेरिजॉन कंपनी के सीईओ इवान सेडनबर्ग ने एक कहानी बताई है जो इस तरह है। मेरा पहला बॉस बिल्डिंग सुपरिटेंडेंट था और मैं बाहर खड़ा रहने वाला लड़का। उसने मुझे लगभग 1 वर्ष तक फर्श और दीवारें साफ करते हुए देखा था। उसने मुझसे कहा कि अगर मुझे फ़ोन कंपनी में काम करना है तो मुझे शिक्षा लेनी होगी। जब मैंने उनसे पूछा कि इसके लिए आपने इतनी देरी क्यों की, तो उन्होंने कहा, मैं यह देखना चाहता था कि तुम इसके लायक हो या नहीं। और टाइम वार्नर के सीईओ डिक पार्सन्स ने एक बार कहा था कि सबसे अच्छी सलाह उसे अपनी दादी से मिली थी। दादी ने उससे कहा था, आदमी जो बोता है उसी को पाता है, इसलिए अपना बीज खुद ही बोएं। आप जो करेंगे उसे शानदार तरीके से करें। अपने जुनून को दिल में रखें और अपना दिल हाथ में लेकर कड़ी मेहनत करो। सिर्फ कड़ी मेहनत की वजह से दरवाज़ा खुलता है और लोगों को बता देता है कि आप बेहद दुर्लभ और विशेष हैं, जो अपने काम के प्रति गंभीर हैं और अपनी प्रतिभा का पूर्ण और बेहतर उपयोग करते हैं।